बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनीष ये जानकारी दे रहे थे कि वो जो पूरा टेरेन है और वहां तक जो क्यूआरटी टीम भी पहुंची, उससे भी पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग गया। चूंकि आपने शुरुआत में जानकारी दी, आप वहां पर रह चुके हैं, आप उस टेरेन को भी समझते हैं। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या वाकई में बाय रोड वहां तक पहुंचना या रिस्पॉन्स टीम का तुरंत एक्शन लेना थोड़ा चैलेंजिंग है? जी हाँ, वो तो आप जो वीडियो देख रहे हैं और जो फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो जंगल वाले टाइप के एरिया में हुआ है। वो पहाड़ियां हैं वहां पे, और जिसको कहते हैं कहीं और पे रिपोर्ट आ रही थी कि वो एक गॉर्ज में गिरा है, मतलब दो पहाड़ियां जहाँ पे आके मिलती है, खाई टाइप में एरिया में है। तो रोड ऑब्वियसली वहां पे नहीं होगी, पर इस तरह के क्रैश जो है यहीं पे पहाड़ियां नहीं है, पूरा हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर में पहाड़ियां हैं। वहां पे क्रैशेस जब हुए हैं तो जो हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं जाती हैं वहां पे, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम है वो भी जाएगी वहां सबूत लेने के लिए, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर लेने के लिए। होपफुली मैं आशा करता हूं कि वो जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो ध्वस्त नहीं हुआ होगा, क्योंकि उससे सब कुछ जिसको कहते हैं मिल्क आउट किया जाता है, उससे सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हवाई जहाज में क्या हो रहा था, क्या प्रॉब्लम हुई। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, सीवीआर बोलते हैं, वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जे हैं जहाज के, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में काम आते हैं। तो इस समय पुलिस पूरा घेराबंदी वहां पे करी होगी, जिससे लोग कुछ चीजें ना ले जाए सोविनियर के लिए। हमारी एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी होती है, लोग चीजें उठा के ले जाते हैं, ये सोविनियर है हमारे लिए, पर वो चीजें जो है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में बहुत काम आती है। तो इस समय जो है पूरी एनर्जीज जो है वो रेस्क्यू में लगी हुई है, और इन्वेस्टिगेशन वो जो है अगला स्टेप, अगला कदम। जी मनमोहन जी, एक चीज जो हमें पता चली है वो ये कि जहां पर ये क्रैश हुआ वहां से बहुत दूर नहीं रह गया था वेलिंगटन, तो यानी लैंडिंग बहुत दूर नहीं थी। शायद जो हमारे डिफेंस एडिटर बता रहे हैं 7 से 8 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस बताया जा रहा है कि रह गया था, तो चंद मिनटों में वो लैंड कर जाता। तो ऐसे में जाहिर है कि ये जो हेलीकॉप्टर रहा होगा ये डिसेंट पर रहा होगा, ये इसने अपना ऑल्टीट्यूड कम किया होगा। जी हाँ, 7-8 किलोमीटर मीन्स इसको कहते हैं कि वो अभी शॉर्ट फाइनेंस, जो इसको बोलते हैं फाइनल अप्रोच, तो लॉन्ग फाइनेंस बोलते हैं, शॉर्ट फाइनेंस बोलते हैं। तो 7-8 किलोमीटर पे वो रफली शॉर्ट फाइनेंस पे आ रहा है, तो वो कमिटेड है लैंडिंग के लिए। उस समय कुछ गड़बड़ हुई, जो भी गड़बड़ हुई, तो 7-8 किलोमीटर जो है, जब मैं वेलिंगटन का सोचता हूँ, उधर पहाड़ियां हैं जहां से नॉर्मली अप्रोच होती है। क्या वो एरिया वेलिंगटन से दिख सकता है? मेरे को डाउट लगता है, वो शायद एक थोड़ा रिज है उसके, हो सकता है पीछे, पर ये मैं अपनी अटकल लगा रहा हूँ कि वो शायद वहां से ना दिखता हूँ। ये आपको एक चीज और बता दूं, वो हेलीपैड पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, एक हेलीपैड ऑफिसर होता है जो कि पायलट होता है, और वो 2-वे कांटेक्ट में होगा पायलट से। जब इस तरह के वीआईपी ट्रिप्स होते हैं, हमेशा 2 एयरक्राफ्ट होते हैं। जो नंबर 2 एयरक्राफ्ट होता है वो पहले लैंड करता है, तो मेरा अंदाजा ये है कि नंबर 2 एयरक्राफ्ट पहले उतर गया होगा। नॉर्मली ये एसओपी है, अगर चेंज हो गई है तो मेरे को पता नहीं, पर नॉर्मली नंबर 2 हेलीकॉप्टर पहले लैंड करता है। उसमें से कुछ लोग निकलते हैं जो कि एंटोराज, जो उनके ग्रुप के लोग होते हैं, जो मेन एयरक्राफ्ट में नहीं जा पाए, वो उसमें से निकलते हैं। कई बार वो रिसीव करने के लिए भी आते हैं, और फिर नंबर 1 एयरक्राफ्ट करता है। ये एसओपी है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्योंकि हम अलग अलग चैलेंजेस की बात करें, पहला चैलेंज तो यही है, और हमारे जितनी प्रार्थनाएं हैं वो सब सीटीएस विपिन रावत के साथ है कि वो ठीक हो जाएं, कोई अच्छी खबर आए। हालांकि बहुत देर से कोई अच्छी खबर हमें मिली नहीं है। लेकिन दूसरा चैलेंज जो हम डिस्कस कर रहे थे, सीसीएस की मीटिंग होनी है, कौन कौन मीटिंग में शामिल रहेगा, किन बिंदुओं पर चर्चा होनी है?
ये सीसीएस की मीटिंग निश्चित तौर पे लाजमी थी। जिस प्रकार की घटना हुई और अगर सीडीएस इतने बुरी तरह से जख्मी थे तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि सीसीएस की बैठक आज शाम में कभी भी हो सकती है। और वो बैठक तय की है शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री निवास पर, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी। और जाहिर तौर पर इस सिचुएशन को लेकर आगे क्या कुछ किया जाना है वो एक बहुत अहम मसला रहेगा इस सीसीएस की बैठक में। बैठक खत्म होने के बाद हालांकि हम पक्के तौर पे बता पाएंगे कि आखिर सीसीएस ने क्या कोई नया फैसला भी लिया है। लेकिन जब भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी नया हालात होता है जिस पर विचार करने की ज़रूरत होती है या उससे संबंधित कोई फैसला करने की ज़रूरत होती है तो सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बहुत अहम रहती है। और उस लिहाज से अब से थोड़ी देर के बाद 6:30 बजे ये बैठक पीएम निवास पर शुरू होगी। और सीसीएस ने ही सीडीएस का पोस्ट क्रिएट किया था। जब बिपिन रावत पहले सीडीएस बने थे तो वो सबसे पहले सीसीएस में ही वो प्रस्ताव आया था, सीसीएस ने उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। तो आज देखना होगा कि सीसीएस के इस बैठक में इस हालात को लेकर क्या कुछ विचार किया जाता है। देखिए, हर संभावना पर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो मनीष आप इस बारे में थोड़ी जानकारी दें कि लाइन ऑफ सीनियरिटी किस तरीके से तय होती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ थे। उसके बाद ये तय किया गया प्रधानमंत्री और सीसीएस के द्वारा कि अब उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी देश का सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद से अभी तक और खासतौर पे अभी आने वाले टाइम पर अब ये बिल्कुल तय है कि जिस तरीके के अभी हालात बन रहे हैं, सिचुएशन बनती है और सिचुएशन अगर और वर्स्ट होती है तो ऐसे में एक नए सीडीएस के विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है और देखा जाएगा। तो ऐसे में कई सारे नाम हैं जिसमें अभी रिटायर हुए एयर चीफ मार्शल धनुआ भी शामिल हैं, उसके अलावा बाकी और भी है। लेकिन बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि अभी सरकार ये तय करेगी कि नेक्स्ट सीडीएस कौन बनेगा। लेकिन क्योंकि अभी एडमिरल करमवीर रिटायर हुए हैं, उसके अलावा एयर चीफ मार्शल धनुआ रिटायर हुए हैं थोड़े दिनों पहले, उसके अलावा आर्मी चीफ रिटायर होने वाले हैं। तो ये एक बहुत 3-4 चीजें हैं जो कि बड़े पैरामीटर्स के तौर पर ये देखा जा रहा है। तो इसीलिए ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि सरकार आज ही ये तय कर ले कि नेक्स्ट सीडीएस कौन बनने जा रहा है, कौन बनेगा। अगर क्या संभावना है? देखिए, अभी भी हम यही उम्मीद जता रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में हमें कोई अच्छी खबर मिले। एयर मार्शल आरसी वाजपेयी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, देवेंद्र के पास एक बड़ी खबर है, देवेंद्र बताएं। देवेंद्र, आपके पास कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी जानकारी? चलिए, कोई बात नहीं। आरसी वाजपेयी जी, मेरे आपसे सवाल ये था कि जब जैसे अगर प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं तो पीछे अगर हम ये कहें कि उप प्रधानमंत्री या कोई और ऐसी पोस्ट होती है जो कामकाज संभालती है, या प्रेसिडेंट अगर किसी विदेश दौरे पर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कामकाज संभालते हैं। ऐसे में अगर सीडीएस बिपिन रावत इतने गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो उनकी जगह कौन कामकाज संभालेगा, या लाइन ऑफ सीनियरिटी की जिसकी मैं बात कर रही थी, तो क्या सब ऑर्डिनेट पोस्ट भी कोई होती है? घटना घटी है, इसके पहले कोई हमारे साथ उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर उनकी एब्सेंस में किसी तरह का निश्चय हो, चाहे आर्मी चीफ हो या जो सीनियर मोस्ट हो, जनरली वो काम कार्रवाई करता रहता है एक्टिंग रूप में। परमानेंट तो बाद में तय होगा, मगर जो सीनियर मोस्ट होगा जनरली यही एक व्यवस्था रहती है कि जब भी कोई अपना बाहर हो यहाँ से, किसी कारणवश समय पर न हो, यहाँ पर स्थान पर न हो, तो नंबर 2 जो है वो उसका संचालन करता रहता है जब तक वो आ न जाए। तो ये अभी तक की परिस्थितियां हैं और जो कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी जाए। इसीलिए बहुत संवेदनशील तरीके से ही इस पूरे विषय पर बात करना मुनासिब है। एक जानकारी जो अभी आ रही है, चूंकि एक देवेंद्र कुछ बताना चाह रहे हैं। जी देवेंद्र। सौरभ, एक और चिंताजनक इंटरफेरेंस आप निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बाद कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सीडीएस बिपिन रावत का जो पैतृक गांव है वहां पर जाने वाले हैं। अब अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल वहां पर जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये चीज़ भी, इसका जो इंटरफेरेंस आप निकालेंगे वो एक चिंताजनक चीज़ ही जानने को मिल रही है, चिंताजनक चीज़ ही समझ में आ रही है, जिसके बारे में हम लोग लगातार इस बात को लेकर बात कर रहे हैं कि काश कोई अच्छी खबर आया, कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन
करना है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। आज शाम में राष्ट्रपति का जो मुंबई में कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल CDS बिपिन रावत के गाँव जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति की तरफ इशारा कर रही हैं। जी सौरभ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने देवेंद्र, लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक कोई ऐलान नहीं होता सरकार की तरफ से, बताया नहीं जाता है आधिकारिक तौर पर, तब तक इस खबर पर बहुत संभल कर ही बात करने की आवश्यकता है। और एक और बड़ी खबर जो है उस पर हम लौटेंगे, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे, डेवलपिंग खबर इस वक्त की। लेकिन अभी के हालात ये जो है वो ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल जनरल रावत के गांव वो वहां पर जाने वाले हैं। परिस्थिति तो कोई बहुत अच्छा इशारा नहीं कर रही है और इसके मायने तो यही निकलते हैं कि स्थिति गंभीर से अति गंभीर वाली श्रेणी में जा चुकी है और कोई बहुत पॉजिटिव साइन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अस्पताल से अगर कोई अपडेट हमें मिल पाए, मनीष हमें कुछ बता पाए कि क्या मिलिट्री हॉस्पिटल से कोई अपडेट आपको मिल पाया है, कोई जानकारी मिल पाई हो? मीनाक्षी, अब जो नाम है उनमें क्लैरिटी और आ रही है। जैसे आपको 9 नामों के बारे में बताया जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ में उनके जो स्टाफ मेंबर्स और स्टाफ ऑफिसर मौजूद थे उनके साथ, वो ऑन बोर्ड थे। 3 नाम के तौर पर विंग कमांडर पृथ्वी जो कि कमांडिंग ऑफिसर है 10 नाइट जिसे यूनिट कहते हैं, और ये मी 17 V5 की यूनिट है, सुलूर बेस्ड है और उसी के कमांडिंग ऑफिसर थे वो। उसके साथ उनके साथ एक उनका यंगस्टर जो कि इस समय स्क्वाड्रन लीडर रैंक ऑफिसर था, वो दोनों थे, साथ में एक इंजीनियर थे। ये 3 लोग एयरफोर्स के थे जो कि ऑन बोर्ड थे, यानी 14 में से 9 जो कि CDS का स्टाफ और साथ में उनकी पत्नी, उसके अलावा 3 ये और बाकी वेलिंगटन के स्टाफ मेंबर्स थे। तो ये कुल मिला के 14 थे, जिनकी अभी तक इनिशियल जानकारी जो है 13 की औपचारिक तौर पर आई है। उसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर स्थिति अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है और साथ में बहुत चिंताजनक स्थिति है। और यही हमें बताया गया कि पहले सारे लॉजिस्टिक्स और सारे जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएंगे, उसके बाद ही कोई जानकारी दी जाएगी। इसीलिए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को वहां भेजा गया है और उसके अलावा आर्मी चीफ ने पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट जहां रक्षा मंत्री को सौंपी, तो उसके बाद उन्होंने घर जाकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से के उनकी बेटियों से बात की, उनके परिवार के लोगों से बात की और इसीलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कहा गया कि उनके पैतृक घर जो कि जहां पैतृक घर जो पौड़ी में है वहां पर जाकर वो सारी व्यवस्था करे। तो ये एक जो स्थिति है वो बहुत क्लियर हो रही है, लेकिन इस फिर से अच्छी स्थिति नहीं है और चिंताजनक स्थिति है। इसलिए मन में सवाल उठ रहा है कि जब इस तरीके की, देखिए हम संभावनाएं जताते रहेंगे, कयास लगाते रहेंगे। देवेंद्र, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो जरा इस बात का जवाब दें कि सरकार क्यों इतना इंतजार कर रही है? सरकार स्पष्ट रूप से कोई बात क्यों नहीं रख रही है जनता के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के सामने भी आप देखें तो परिस्थिति इतनी अचानक आई है, इतना बड़ा हादसा, ऐसी स्थिति में आगे क्या, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है। आप देखें तो भले ही जो CDS की रैंक होती है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है मामला, लेकिन ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कोई दुर्घटना हो, ये वैसा मसला नहीं है। ये सीधे सीधे देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके प्रमुख एडवाइजर हैं, एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पे वो प्राथमिकता है अभी कुछ और है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके CDS बिपिन रावत को, और इसके अलावा बाकी जो दूसरी चीज़ें की जानी है, जैसा कि आप देख रही हैं कि अभी CCS की बैठक हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ कोई बयान दे देना ये सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से नहीं है और वो बात समझी भी जा सकती है। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हालांकि सदन चल रहा था, हाउस में आज एक छोटा स्टेटमेंट हो सकता था, लेकिन क्योंकि सिचुएशन बहुत डायनेमिक है, डेवलपिंग है, तो उस कंडीशन में निश्चित तौर पर सरकार भी पहले बाकी चीज़ों को प्राथमिकता में रखना चाह रही होगी, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। और खास तौर पर देवेंद्र, जब अब ये बात सबके सामने है कि CCS की बैठक होनी है, तो उससे पहले तो कम से कम कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। जो भी कुछ बातचीत होगी इस पर विस्तार में वो CCS में पहले होगी और वहीं पर ये निर्णय भी होगा कि आगे इस पर आगे कैसे बढ़ना है, अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी है तो। यह निश्चित तौर पर सौरभ, और देश की सुरक्षा से संबंधित अगर टॉप बॉडी बैठ रही हो तो निश्चित तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। आज दिन में ही देखें कि आज कैबिनेट की बैठक थी और आमतौर पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई अन्य विषय होते हैं तो कैबिनेट की बैठक के साथ ही वो बैठक भी हो जाती है, और वो बैठक उस समय नहीं हुई है जाहिर तौर पर। उसके बाद जैसे ही ये जानकारी मिली, उसके बाद शाम में 6:30 बजे CCS की बैठक में सारे टॉप लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि
कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये है और उस बैठक में क्या कुछ होगा, जाहिर तौर पर हमें इस बात का इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर CDS बिपिन रावत बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहते हैं, चोटिल रहते हैं, तो फिर उनकी जगह पर तब तक कौन वो कमान संभालेगा। इन सारे मसलों को लेके CCS की बैठक में चर्चा होनी है। बैठक जब खत्म हो जाएगी तो शायद हम कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की स्थिति में हो, वो भी तब जब सरकार की तरफ से बताया जाए, क्योंकि CCS की बैठक के बारे में आप जानते हैं कि उनमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होता, क्योंकि इतने टॉप लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो बस फिलहाल इंतजार इस बात का है कि एक बार CCS की बैठक खत्म हो और तब इंतजार रह गया कि क्या सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आता है। जी। और आमतौर पर हम लोग जो है सेना के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से शायद आम आदमी नहीं जानता होगा। हमारे साथ एयर मार्शल वाजपेयी जी भी बने हुए लगातार। हमको लगता है कि कोई जानकारी आई है तो उस जल्दी से जल्दी क्यों दर्शक तक हम नहीं पहुंचा पा रहे, या व्यूअर को लगता होगा, एक आदमी को लगता होगा कि जो भी स्पष्ट परिस्थिति है उसको कोई सरकार उस जानकारी को क्यों शेयर नहीं कर रही है। वाजपेयी साहब, सेना का ट्रेडिशन जितना हम लोग समझते हैं वो ये कि अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर किसी को दुखद मृत्यु भी हो जाती है, तो सबसे पहले उस परिवार के पास पहुंचना जो है वो प्राथमिकता होती है। वो जानकारी परिजनों तक पहले पहुंचे, परिजनों के परिजन को वक्त मिले उस दुर्घटना को आत्मसात करने का, और उसके बाद ही कहीं हमने देखा है कि पब्लिकली शेयर किया जाता है कि आखिर क्या हुआ था। आप सही कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, पहले उसको परिवार को बताया जाएगा जी, और फिर बाकी और जगह इसकी चर्चा की जाएगी। अभी तो बड़ा प्रीमेच्योर होगा कि हम ये शुरू कर लें, क्या मतलब परिणाम होगा। लोग तमाम शंकाएं पैदा करते रहते हैं, मगर जब तक कोई आधिकारिक रूप से जवाब नहीं आता है अस्पताल से, तब तक कोई भी बात करना उस पर उचित नहीं होगा। तो इस आधिकारिक बयान का ही हम इंतजार कर रहे हैं सर। और मनीष इस बाबत एक जानकारी दे रहे हैं। मनीष, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, सरकार कब स्थिति स्पष्ट करेगी? देखिए, जितनी चिंता इस वक्त हमें आपको है, तमाम वो दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, यही चिंता है और वो इंतजार कर रहे हैं सरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट कब देगी। मनीष, देखिए, एक बहुत दुखद खबर है और चिंताजनक भी है। मिलिट्री हॉस्पिटल से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमें जो बताया जा रहा है वो CCS की मीटिंग के बाद एक औपचारिक बयान सरकार की तरफ से आएगा। हालांकि रक्षा मंत्री विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी कल देंगे, लेकिन आज एक औपचारिक तौर पे बयान आएगा जिसमें ये पूरा जो इंसिडेंस है और खास तौर पे जो अभी की स्थिति है उसके बारे में बताया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्थिति के बारे में बताया जाएगा। वो हालांकि फिर से मैं आपको बोल दूं कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और इसमें एक बहुत होपफुल होकर या फिर जो सिचुएशन है वो CCS की मीटिंग के बाद क्लियर होगा। और उसके साथ साथ जो बाकी जिसमें मधुलिका रावत, उनकी पत्नी, साथ में ब्रिगेडियर लीडर जो कि एक बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर, गोरखा ऑफिसर जो कि बहुत ही हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, उसके अलावा जो बहुत अच्छे फ्लाइंग आर्ट्स के साथ इंस्ट्रक्टर लेवल फ्लाइंग करने वाले विंग कमांडर पृथ्वी, उसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर एंड इंजीनियर, उसके साथ साथ 5 PSOs जिन्होंने कई अलग अलग जगहों पर अपने सेना मेडल से भी सम्मानित हुए, कई मेडल से सम्मानित हुए। इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी और औपचारिक तौर पर बताया जाएगा। यानी CCS की मीटिंग में एक बात जहां औपचारिक तौर पर एक स्टेटमेंट इशू किया जा सकता है, तो उसके साथ साथ जो आगे होने वाले जो आगे के 2 से 3 दिन हैं उसके बारे में भी इनिशियल हिंट्स दिए जाएंगे। जो हमें बताया गया वो इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि उनके पैतृक गांव से लेकर यहां तक पूरी व्यवस्था की जाए, साथ में जो ऑन बोर्ड जितने भी 14 के 14 लोग थे उन सबके घर में पूरी इंफॉर्मेशन, जो उनके नेक्स्ट ऑफ टू किन है, मतलब जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको जानकारी दी जाए। और यही जानकारी देने के बाद अब ये CCS की मीटिंग 6:30 बजे शुरू होगी और 6:30 से 6:45 या 7 बजे का वो वक्त होगा जब एक सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट की जा सकती है और DNA सैंपलिंग भी की जाएगी, क्योंकि जो शव हैं, जो इस समय मॉर्टल रिमेन्स हैं, वो बहुत ही शत-विक्षत हालत में हैं, तो इसीलिए उनका DNA सैंपलिंग भी किया जाएगा। मीनाक्षी, एक बार जरा हम पवन के पास भी जाना चाहेंगे, जहां पर आपने देखा कि जो तमाम सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी चीफ समेत, उनसे पहले रक्षा मंत्री वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या वहां पर अभी भी और लोगों का आने का सिलसिला जारी है? पवन जी बिल्कुल, आपको बता दें कुछ पारिवारिक मित्र आए हैं अभी कुछ देर पहले, और
लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। उनमें से ऐसे लोग नहीं हैं जिनको आप रैंक से या गाड़ी से आइडेंटिफाई कर सके, उन्हें हम पारिवारिक मित्र मानकर चल रहे हैं, लेकिन पारिवारिक मित्रों का आना जारी है। जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनमें आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री दोनों शामिल हैं। इसके अलावा आर्म फोर्सेस वाइफ्स एसोसिएशन की पदाधिकारी भी काफ़ी आई यहाँ मिलने परिवार से। फिलहाल उनकी दोनों बेटियां घर पर मौजूद हैं और उनके जानने वाले पारिवारिक मित्र उनका हालचाल जानने के लिए और अपनी संवेदनाओं के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये पवन जो है वो जनरल रावत के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या हो रहा है वो आपको उसके बारे में बता रहे थे। और एयर चीफ जो है वो सुलूर एयरबेस पहुंचे थे थोड़ी देर पहले और कहा जा रहा था कि वो दुर्घटना स्थल पर भी जाएंगे, हालांकि अब तो अंधेरा हो गया है। मनीष, कोई अपडेट उस हवाले से? आज सुलूर के साथ वो मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर जो सभी के जो पार्थिव शरीर हैं उनको उन्होंने देखा है और जो हमें बताया गया वो पूरी जो लॉग शीट है, जो पूरी डिटेलिंग है, खासतौर पे विंग कमांडर पृथ्वी जो कि कमांडिंग ऑफिसर है 10 नाइट स्क्वाड्रन जिसे नाइट स्क्वाड्रन कहते हैं, और उसके वो कमांडिंग ऑफिसर हैं। उसके अलावा जो पूरी लॉग शीट है, पूरी डिटेलिंग है, टेक्निकल डिटेलिंग है, वो देखा उन्होंने। मेंटेनेंस के स्टाफ मेंबर से पूरी जानकारी ली है और फिर उसके बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे। प्राथमिकता इसी बात की थी कि मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंच के सबसे पहले वो जो अभी की सिचुएशन है वो इन्फॉर्म बैक करें, और यही उन्होंने किया। पूरी जानकारी रक्षा मंत्रालय को सौंपी और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने एक विस्तृत रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंपी है। तो सौरभ, अभी जो है 6:30 बजे के बाद औपचारिक तौर पे जो सीसीएस के बाद जो एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट पर सभी की नजर है कि आगे की जो स्थिति है, जिसमें से औपचारिक तौर पर 13 बोला गया है, वो संख्या और बढ़ेगी। और फिर मैं फिर से बोलूं, मैं लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चिंताजनक बहुत है, अफसोसजनक बहुत है, और कोई भी शुभ समाचार आने की संभावनाएं बहुत ही कम है। देवेंद्र, यानी हम इंतजार करें रक्षा मंत्री के एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट 6:30 बजे इस मीटिंग के बाद ही मिल पाएगा। यानी हम ये मानकर चलें ये जो शंका है और ये जो शंका के बादल हैं वो इतनी जल्दी छटने वाले नहीं हैं, और एक मिनट इस वक्त बहुत क्रूशियल नजर आ रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, और तकरीबन आधे घंटे की बैठक तो होगी ही होगी, सीसीएस की जो बैठक होगी, और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट उधर से जारी किया जाता है, कोई रिटन स्टेटमेंट जारी किया जाता है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो उसके लिए इंतज़ार रहेगा। क्योंकि इस पूरे मामले में आज दिन में जब से ये घटना हुई है, इस हादसे की खबर मिली, उसके बाद से सरकार के जितने भी सोर्सेज से हम लोग बात कर रहे हैं, सब कोई एक ही बात कह रहा है कि जो कुछ भी कहेगा वो रक्षा मंत्रालय कहेगा। और ये समझी भी जा सकती है बात कि इतना सेंसिटिव इशू है, और खास तौर पर ये होता है कि रक्षा से विषय जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही उसे हैंडल कराया जाता है। तो आज जब सीसीएस की बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इंतजार रहेगा कि क्या कोई रिटन स्टेटमेंट जारी किया जाता है। हालांकि अमूमन सीसीएस की जब बैठक होती है तो सीसीएस की बैठक से संबंधित डिटेल्स जारी नहीं किए जाते हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने एक अपवाद देखा था, जब सीसीएस की बैठक के बाद एक स्टेटमेंट, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताया गया था, लेकिन आमतौर पर नहीं होता है। वो इस लिहाज से नहीं होता है क्योंकि सुरक्षा से संबंधित इतना संवेदनशील मसला होता है, इतनी संवेदनशील वो बैठक होती है कि उसकी गोपनीयता बहुत पवित्र, बहुत अहम मानी जाती है। तो उस लिहाज से अमूमन ऐसा नहीं होता। ये मामला क्योंकि एकदम से अलग है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से भी इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है क्या रक्षा मंत्रालय बताएगा इस बाबत। पूरे देश इस वक्त देवेंद्र हम यही कह सकते हैं दर्शकों को कि जनरल रावत को लेकर के अच्छी खबर नहीं आ रही है। वेलिंगटन हॉस्पिटल से कोई राहत भरी खबर नहीं है, और सरकार जो कुछ बताना चाहती है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो 6:30 बजे शुरू होगी, उस बैठक के खत्म होने के बाद बताया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को बता सकते हैं इस हादसे के बारे में और जनरल रावत के बारे में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।